इनसे जुड़ी हुई एक कहानी है बच्चों, मैं वो एक सुनाना चाहूँगा आपको। बड़ी ही, अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी ना तो जीवन में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं किया। सुनिए, बड़ी मजेदार कहानी है। तो कार्लो टकास के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। मतलब ये बात है जी वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड आपको पता है ये आपका 1939 से 1945 तक चला था जी। एक तरफ थे जी मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे जी धुरी राष्ट्र वर्ल्ड वॉर सेकंड में। और मित्र राष्ट्र में आपके नाम सुनने को हमें मिलते हैं, जैसे हमने बात करा मित्र राष्ट्र में नाम आता है जी यूएसए, यूके, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र में नाम आता है जी हमारे सामने जर्मनी, हमारे सामने नाम आता है बच्चे जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। इन दो ग्रुप्स के बीच में ये लड़ाई थी बच्चों, इन दो ग्रुप्स के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। मतलब कि वर्ल्ड में अब तक इतनी नृशंस हत्या कभी नहीं हुई होगी। पहली बार लाखों की तादाद में लोग मरे थे इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में। और इत्तेफाक से ये कार्लो टकास, मतलब कार्लो टकास की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें ना बच्चे, तो कार्लो टकास एक खिलाड़ी था, शूटर था, बड़ा तगड़ा निशाना था, ऐसे देख के लगाता, राइट हैंड से निशाना, दैट सीधे माथे में गोली लगा करती, इतना तगड़ा शूटर। और जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये इंग्लैंड की तरफ से, बच्चे इधर देखिए, इंग्लैंड की तरफ से ये लड़ाई करने के लिए जर्मनी के खिलाफ जाता है। इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करने जाता है कार्लो टकास। और इसने जर्मनी वालों को क्या धूल चटाई, मतलब जर्मनी वाले देख रहे हैं कि कहां से गोलियां आ रही हैं और आके उनके माथे में लगे, यार ये सारे मरे जर्मनी वाले। जर्मनी की सेना परेशान की, यार पता नहीं हो क्या रहा है, कौन है ये, पता करो इसके बारे में। पता करा तो ये पर्सनैलिटी कार्लो टकास थी, जो एक बहुत तगड़ा शार्प शूटर था और कई मीटर दूर से निशाना लगाया करता और बड़ा सटीक निशाना हुआ करता इसका। ये तो बच्चों इत्तेफाक की बात थी कि हुआ क्या कि कार्लो टकास ग्रेनेड, समझते हैं आप, बम, वो पहले ऐसे छील के ऐसे फेंका जाता था, तो ये ग्रेनेड ऐसे छील के बम ऐसे फेंक रहे थे और वो बम जो था इनके हाथ में ही फूट गया और इनका ये राइट हैंड पूरा का पूरा खराब हो गया, खत्म हो गया। अच्छा देखिए जी, खत्म हो गया, कार्लो टकास की कहानी खत्म। ये उस लड़ाई में इनको एक मेडल मिल गया। जब 1945 की लड़ाई हुई उसके बाद कार्लो टकास को यूके सरकार ने सम्मानित करके एक रिटायरमेंट प्लान दे दिया। अब कार्लो टकास बैठ के सोच रहा है, बोले यार क्या हो गया मेरे साथ, बता देख, अब मैं क्या करूं, लड़ाई भी खत्म होगी और मेरे पास हाथ भी नहीं है, मैं क्या करूं जीवन में, बड़ा दुखी हूं। देखिए जी, दिमाग में गोल सेट करना बड़ी बड़ी बात होती है। कार्लो टकास का गोल क्या था इस वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले? ओलंपिक में गोल्ड लाना। इसकी सोच तो ये थी कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊं। अब कार्लो टकास के हाथ ने बेचारा करे क्या। लेकिन देखिए जी बच्चों, लड़ाई ना, ध्यान रखना, लड़ाई यहीं से लड़ी जाती है और यहीं से जीती जाती है। कार्लो टकास उन्हीं में से एक था। अब कार्लो टकास तैयारी कर रहा है जी लेफ्ट हैंड से, प्रैक्टिस कर रहा है लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है और आप देखिए कंटिन्यूअस 2 बार गोल्ड मेडल लाने वाली पर्सनैलिटी है कार्लो टकास। 1948 लंदन गेम्स हुए, उनमें गोल्ड मेडल आया 25 मीटर पिस्टल। उसके बाद 1952 फिनलैंड में ये गेम हुए, हेलेंसिकी, फिनलैंड में ओलंपिक गेम हुए,
इनमें फिर से गोल्ड मेडल आए 25 मीटर की। देखा जी आपने, मतलब आप अपनी कमियों से यूं मत सोचा करो कि यार मेरे अंदर ये कमी है तो मैं कर नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर यहां इस क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 के 100 का सिलेक्शन हुआ। दिमाग भगवान ने सबको बराबर दिया है,